वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी जो वीडियो थी न्यूट्रिएंट्स में, जो प्लेलिस्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन मैन। तो हमने अब तक डिस्कस किया था बीएमआर को, डिस्कस किया था बेसिक मेटाबॉलिक रेट को, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन को हमने डिस्कस किया था। एक थर्ड जो पॉइंट था फिजिकल एक्टिविटी का, कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो उन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि हमें इतनी एनर्जी चाहिए। कुछ हमारे बीएमआर के लिए चाहिए बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी खाना खाने के बाद 12 घंटे के बाद हमारी बॉडी को जो एक्शंस, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज बीएमआर। कि आपने 12 घंटे पहले खाना खाया और आपकी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, टीसीए साइकिल होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, जो भी होता है, या ऑर्गन्स को जो एनर्जी चाहिए, तो वो आपका बीएमआर में आता है। कि जो आपको, आप रेस्ट कर रहे हैं, आपको वो एनर्जी, रेस्ट के टाइम पर जो एनर्जी चाहिए, आपने 12 घंटे पहले खाना खा लिया, उसके बाद जो एनर्जी चाहिए मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, उसे हम बीएमआर कहते हैं। प्रीवियस ईयर में डिस्कस हो चुका है, आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन एसडीए, ये क्या होता है? जैसे आप प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट या मिक्स डाइट लेते हैं, तो हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए उससे कुछ ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके स्पेसिफिक रीजन है, मेटाबॉलिज्म है, या फिर आपका यूरिया का डिस्क्रीट आउट होना है, बहुत सारे आपके प्रोटीन्स का बनना है, तो वो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन में आता है। हम डिस्कस कर चुके हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूं कि जो एनर्जी है उसका एक्सेस में प्रोड्यूस होना, हीट हो या दूसरी मेटाबॉलिक कोई एनर्जी हमारे में से निकलती है, प्रोटीन खाने पर, कार्बोहाइड्रेट खाने पर, फैट लेने पर, या फिर मिक्स डाइट लेने पर। तो हमारी बॉडी को टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, उन चीजों को समझने के लिए हमें इन तीन को समझना बहुत जरूरी है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, एक पॉइंट यहां से आ गया। स्पेसिफिक आपका जो डायनामिक एक्शन है कि कितनी परसेंट हमें एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाती है, और थर्ड जो है कि हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो, उसके लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए। तो बीएमआर जो, ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है अडल्ट मैन के लिए कितना है, आपका वीमेन के लिए कितना है। तो जो मैन है उनके लिए है 35 to 38। यहां पर आप जब यूनिट देखेंगे, कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर, कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर, ये जो यूनिट है ये आपको दो चीजें बता रही है कि जो भी आपकी कैलोरीज हैं, जितना आप यूज करते हैं, 35 to 38 यहां नॉर्मल लिखा है, कैलोरी स्क्वायर मीटर मींस जो मैन है उसके बॉडी के साइज के ऊपर भी डिपेंड है कि उसका मेटाबॉलिक रेट कितना होगा। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, बहुत ज्यादा हैवी पर्सन है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और हावर में तो हम इसे 1 घंटे के हिसाब से काउंट करते हैं। 24 घंटे होते हैं, तो अगर आप 24 घंटे के हिसाब से काउंट करेंगे तो ये आपका 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वुमेन के लिए कम है, आपका 30 to 35 स्क्वायर मीटर जो है, आपका 30 to 35 कैलोरीज स्क्वायर मीटर आपका जो है पर आवर है। तो ये आपकी यूनिट्स है, कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर। तो ये आपको जो है पहली एनर्जी आपको पता है कि आपको इतने रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, जो हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है जब आप प्रोटीन खाते हैं, तो आपके अंदर से हीट ज्यादा जनरेट होती है। 30% जो है एसडीए वैल्यू है प्रोटीन के लिए, 5% आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए, और जो है आपका 13% जो है ये आपका फैट्स के लिए होती है। लेकिन जब हम एनर्जी को निकालते हैं तो हम यूज करते हैं मिक्स डाइट को, क्योंकि आप सिर्फ प्योर प्रोटीन नहीं खाते हैं, प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, हम सब मिक्स डाइट लेते हैं, चाहे कोई वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो मिक्स डाइट लेते हैं कि 10% जो एनर्जी है वो हमें यहां से चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 60% जो एनर्जी है वो हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहां से 10% हमारे पास आ गई एसडीए में। अब जो ये है, ये किस तरह से चेंज करता है फिजिकल एक्टिविटी। हम सबकी फिजिकल एक्टिविटी अलग है, सब अलग अलग काम करते हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई फार्मर है। तो हर किसी को अलग एनर्जी चाहिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो उस चीज को बायोकेमिस्ट्री में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपका वर्क लाइट है, मॉडरेट वर्क है, हैवी वर्क है, या फिर वेरी हैवी वर्क है। उस बेस पर हमने इसको डिवाइड किया है।
तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज वेरिएबल। हम सबको पता है कि हम सबके काम अलग अलग हैं। कोई स्टूडेंट होकर भी बहुत काम करता है, कोई टीचर होकर भी बहुत सारे काम करता है, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं। तो जो अमाउंट है हमारी एनर्जी का, वो डिपेंड करता है फिजिकल एक्टिविटी की एक ड्यूरेशन पे, और दूसरी चीज है उसकी इंटेंसिटी से। अब आप कोई फार्मर काम करता है, वो थोड़ी देर काम करता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी या मस्कुलर एक्टिविटी की वो बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितनी है उस फिजिकल एक्टिविटी की, और उसकी इंटेंसिटी क्या है मस्कुलर एक्टिविटी को लेकर। तो ये दो चीज जो है हमेशा ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी को डिपेंड करती है, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी को लेकर। लाइट वर्क के अंदर जो प्रोफेशनल्स आते हैं, टीचर, डॉक्टर, या जो ऑफिस का काम करते हैं लोग, ये सब आते हैं, या फिर जो नर्सिंग स्टाफ, दूसरा भी हेल्थ वर्कर्स आते हैं, वो सब आते हैं। तो उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए 30 to 40% ऑफ BMR उनको चाहिए होता है। तो यहाँ पर जब मैं इनकी फिजिकल एक्टिविटी देखूंगा तो यहाँ पर 30% इनका हो जाएगा, और ये कंप्लीटली जो है 100% हो जाएगा। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैंने इसलिए यहाँ पर 30% लिखा है। जब भी आप इस एक्टिविटी को देखेंगे तो यहाँ पर जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो आपका चेंज होता जाएगा, कि उसका इतना परसेंट इन्हें चाहिए होता है। अब टीचिंग के टाइम पे मुझे मेरे BMR का 30% जो एनर्जी है वो मेरे को फिजिकल एक्टिविटी के लिए है, यानी जितना BMR है मेरा उसका 30% और मुझे प्लस करना पड़ेगा BMR के लिए। अगर मैं मान लू यहाँ पर 100 BMR है, इसका 30% मुझे और अपनी एनर्जी में ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर मुझे 30% और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर BMR 60% लिया है, तो इस हिसाब से हम उसका परसेंटेज ले लेते हैं कि किसका BMR कितना है। तो अडल्ट मैन का देखेंगे 24 आवर्स में, तो उसका 30% ऑफ BMR ले लेंगे, वो फिजिकल एक्टिविटी में रिक्वायर्ड है। तो इन तीनों को प्लस करके ही हमारा आता है, और ये चेंज होता रहता है कि हमें कितना BMR का परसेंटेज लेना है, 30%, 40%। मॉडरेट वर्क में स्टूडेंट, हाउसवाइफ 40 to 50% ऑफ BMR उन्हें का जो है एज एन फिजिकल एक्टिविटी में ऐड होता है। जितना उनका BMR है उसका 30 to 50 आपका 40 to 50% यहाँ पर BMR में जो है आपका फिजिकल एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हैवी वर्क, जो फार्मर्स हैं, माइनर्स हैं, 50 to 60% ऑफ BMR, जो भी उनका BMR है उसका 50 to 60% यहाँ पर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपके वेरी हैवी वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, आर्मी मैन्स हैं, तो ये सब आपके कैलकुलेट हो जाते हैं 60 to 100% ऑफ BMR। ये बहुत ज्यादा होता है आपका, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमको पता है कि हमारा अडल्ट मैन के लिए BMR इतना है, सबसे पहली बात। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अडल्ट मैन के लिए हमने BMR मान लिया कि उसका 100 है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। 10 हमारा SDA से एनर्जी हमें मिल गई, और बाकी अगर हम यहाँ पर 50% लें तो इस तरह से हम टोटल एनर्जी जो है वो काउंट कर लेते हैं। टीचर का एग्जांपल लेंगे तो इस तरह से अब परसेंटेज ले लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी का, कि 30% उसे फिजिकल एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए ऑफ परसेंटेज ऑफ BMR। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी को। सो दिस वीडियो इज अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।